morning students. Today we are going to study GK. In GK we will study about अंटार्कटिका. ठीक है, अंटार्कटिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट में से एक है. ठीक है, तो हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे इसमें. What do you know about the ice-bound continent Antarctica? Find out by filling in the missing words to complete these sentences. जो आइस बाउंड कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, उसके बारे में आप क्या जानते हो? ठीक है, आपको जो भी मिसिंग वर्ड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ठीक है, जो अंटार्कटिका से रिलेटेड है. ओके, फर्स्ट वन इज अंटार्कटिका इज द, कौन सा कॉन्टिनेंट है? 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज. अंटार्कटिका जो है वो साइज के हिसाब से देखें तो अर्थ पर 5th नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड. द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज सेंटर्ड एसिमेट्रिकली अराउंड द अर्थ, है ना, डैश पोल. तो कौन सा पोल? साउथ पोल. जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए, ठीक है, तो कहाँ पर है? साउथ पोल में. ठीक है, अर्थ पर. नेक्स्ट है थर्ड. अंटार्कटिका इज द डैश प्लेस ऑन द अर्थ द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ -89 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड हियर. अंटार्कटिका जो है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? कोल्डेस्ट. अंटार्कटिका जो है वो अर्थ पर सबसे ज़्यादा ठंडा प्लेस है. ठीक है, एंड जो लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया गया है वो कितना किया गया है? -89 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से घिरा हुआ है ना, और साउथ पोल को पूरा घेर रखा है ना. नेक्स्ट है फोर्थ. अंटार्कटिका हैज़ नो डैश, डैश में क्या लिखा हमने? गवर्नमेंट. एंड इट बिलोंग्स टू नो कंट्री. अंटार्कटिका में कोई गवर्नमेंट नहीं है ना, और ना ही ये किसी कंट्री से बिलोंग करता है. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ. अंटार्कटिका हैज़ नो परमानेंट. ठीक है, यहाँ हेल्प बॉक्स दिया, इसमें से आपको चूज करके यहाँ फिल करना है. परमानेंट यहाँ क्या आएगा? रेसिडेंट्स. बट अ नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव सेट अप देयर रिसर्च स्टेशंस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका का कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं है ना, एंड कई सारी जो कंट्रीज हैं, है ना, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति परमानेंटली नहीं रहता है ना, और कुछ कंट्रीज जो है जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन्होंने अपना जो रिसर्च स्टेशंस जो है वो इस कॉन्टिनेंट में सेटअप कर रखा है. ठीक है. 6. Beneath Antarctica ice sheets, scientists have discovered coal, copper, lead and many other डैश में क्या आएगा? मिनरल्स. अंटार्कटिका में जो आइस शीट्स हैं, ठीक है, पूरा आइस से ढका हुआ है. आइस शीट्स जो है उसके नीचे मतलब साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिस्कवर किया है कोल, कॉपर, लेड, है ना, एंड कई सारे मिनरल्स को डिस्कवर किया है साइंटिस्ट लोगों ने. ठीक है. नेक्स्ट 7th. मैनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव साइन ट्रीटीज टू डैश में क्या आएगा? बैन मिलिट्री एक्टिविटीज इन द कॉन्टिनेंट. कई सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, है ना, वर्ल्ड की, उन्होंने मतलब कि एक ट्रीटी पर साइन किया है. किससे रिलेटेड ट्रीटी है ये? कि वहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटीज़ को उस कॉन्टिनेंट में बैन कर दिया गया. ठीक है, तो बैन करने के लिए कई सारी कंट्रीज ने साइन कर चुके हैं. नेक्स्ट है 8th. Ice shelves of West Antarctica are melting faster than ever, raising fears of drastic dash in ocean levels. तो यहाँ क्या आएगा? डैश में राइज. ठीक है, राइज, है ना. तो आइस शेल्व्स जो है वेस्ट अंटार्कटिका की वो तेजी से पिघल रही है, बहुत तेजी से, है ना. तो किस चीज़ का डर है वहाँ पर? कि ओशन लेवल जो है वहाँ पर क्या हो सकता है? ड्रास्टिक राइज हो सकता है ना, लेवल बढ़ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट 9. A flightless bird that is found in Antarctica in large numbers is the dash, the emperor penguin. जो फ्लाइटलेस बर्ड है अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है ना, तो ये बर्ड का नाम क्या है? एम्पेरर पेंगुइन. सभी ने देखा है. ठीक है, ये रहा. नेक्स्ट है सी मैमल्स लाइक ब्लू व्हेल्स एंड डैश में आएगा सील्स आर ऑल्सो फाउंड इन अंटार्कटिका सी वाटर्स. सी मैमल्स जो है ना, सी मैमल्स जैसे कि ब्लू वेल्स, है ना, सील्स, ये सारी अंटार्कटिका का जो सी वाटर्स है ना, उसमें पाई जाती है. ओके. नेक्स्ट नोबल वुमन. ठीक है, इसमें हम नोबल वुमन के बारे में पढ़ेंगे. इन 1903, 3 years आफ्टर द नोबल फाउंडेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, अ नोबल प्राइज वॉज awarded to a woman
For the first time, many women have won the Nobel Prize ever since. 1903 में जब नोबल फाउंडेशन के इस्टेब्लिश होने के मतलब कि 3 साल के बाद, है ना, एक नोबल प्राइज एक महिला को दिया गया था पहली बार, ठीक है, पहली बार किसी महिला को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से कई सारी जो वुमेन है वो इस प्राइज को कई सारी वुमेन ने इस प्राइज को जीता है, ठीक है। आपको यहाँ पर नाम लिखना है ना, जो ब्लैंक है उसमें नाम लिखना है हेल्प बॉक्स की मदद लेते हुए, है ना, आप हेल्प बॉक्स से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को रीड करना है, ये किसके बारे में है और उनका नाम, उस पर्सनालिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस फ्रेंच physicist was famous for her work on radioactivity and was twice a winner of the Nobel Prize. ये जो फ्रेंच फिजिसिस्ट जो है ना, ये अपने रेडियो एक्टिविटी पर जो भी वर्क किया था इन्होंने, उसके लिए फेमस है, इनका नाम फेमस है, ठीक है। एंड ये 2 बार नोबेल प्राइज जीत चुकी है। 1903 में फर्स्ट वुमन बनी थी जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। एंड इस प्राइज को इन्होंने किस किस के साथ शेयर किया था, पियरे क्यूरी के साथ एंड हेनरी बैक्वेरेल के साथ, ठीक है। 1911 में इनको ये प्राइज फिर से मिला, केमिस्ट्री में मिला इस बार, ठीक है। तो कौन है ये, मैरी क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, हर मेडन नेम वाज एग्नेस गोंसा बोजैक्सियो, ठीक है। बॉर्न इन स्कॉब्जे Macedonia, she came to India in 1928. Guided by a deep inner call, she established the Missionaries of Charity in 1950 and devoted her life to the service of the needy. इनका जो नाम है ना, मतलब कि जब मैडन थी उस समय इनका जो नाम था, क्या था इनका नाम, एग्नेस गोंजा बोजैक्सियो, ठीक है। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, स्कॉब्जे में, जो कहाँ पर है, मैकेडोनिया में, है ना। और ये इंडिया कब आई थी, 1928 में इंडिया आई थी, है ना। और इन्होंने इंडिया में आकर 1950 में एक मतलब कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, है ना। और अपनी लाइफ जो भी नीडी पीपल जो थे, जरूरतमंद, है ना, उनकी सेवा में इन्होंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, ठीक है। पॉप जॉन 23rd जो थे, 23rd पीस प्राइज इनको दिया गया था, कब, 1971 में। एंड नोबेल प्राइज कब मिला था, 1979 में। इनका नाम क्या है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट, दिस नोबेल laureate in literature 2007 published her first novel in 1950 named The Grass is Singing. ये जो नोबेल लॉरिएट है, मतलब नोबेल प्राइज विजेता है, जिनको लिटरेचर में अवार्ड मिला था 2007 में, इनका पहले नॉवल के लिए, जिसका नाम क्या था, ग्रास इज सिंगिंग, ठीक है। एंड सेमी ऑटोग्राफिकल नॉवल था इनका कौन सा, द गोल्डन नोटबुक। इसके लिए कब प्राइज मिला था, 1962 में, ठीक है। तो ये कौन है, डोरिस लेसिंग। नेक्स्ट है, शी इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द रूलिंग मिलिट्री गवर्नमेंट इन म्यांमार। ये जो है ना, ये मतलब कि जो म्यांमार में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट जो है, जो शासन कर रही है, ठीक है, उनकी अपोजिशन की लीडर है ये, ठीक है। एंड जो भी इनका मतलब कि इंटरनेशनल अटेंशन को इन्होंने फोकस किया है एंड ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल किया हमेशा, है ना। और जो उसके इनकी कंट्री की जो भी डेमोक्रेसी है उसको हमेशा इन्होंने रेस्टोरेशन किया है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था यंगोन में, और तभी इनको नोबेल प्राइज भी प्रदान हुआ था। किस में हुआ था, इनको पीस में, शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था 1991 में। क्या नाम है इनका, आंग सान सूकी, ठीक। नेक्स्ट है, शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका टू अर्न अ डॉक्टरेट डिग्री। ये ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका की पहली महिला थी जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त की थी। एंड इनको नोबेल प्राइज मिला था कब, 2004 में, है ना। और इंटरनेशनली इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब सब लोग पहचानते हैं इन्होंने जो भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया, ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल किया, एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए किया, ठीक है। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो इनका नाम क्या है, बंगारी मथाई, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेव पर्सनालिटीज, ठीक है। यहाँ देखो, करेज, कमिटमेंट एंड कंपेशन, मतलब साहस, ठीक है, जो प्रॉमिस होता है, वादा करते हैं, है ना, वो, एंड कंपेशन, करुणा या दया। ये 3 वर्ड जो है ये इन ब्रेव पर्सनालिटीज के लिए मतलब कि पर्सनिफाई किया, इनको पहचान दी इन तीनों वर्ड ने, है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ को दूसरों को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया, है ना। तो इनके नाम हमको बताना है। तो ये कौन है, पर्सन इन पैन एम वर्ल्ड एयरवेज,
पावा जिसको कहा जाता है, पावा में ये एक ऑफिसर थी, ठीक है, एंड शिप पर, ठीक है, एंड इनको वहीं पर मतलब इसी शिप पर शॉट कर दिया गया था और मार दिया गया था। इन्होंने जब इनका प्लेन हाईजैक हुआ था उस समय पर इनको 359 पीपल को इन्होंने सेव किया था, बचाया था, और अशोक चक्र जीतने वाली ये यंगेस्ट रिसिपेंट थी, ठीक है। तो क्या नाम है इनका? नीरजा। नेक्स्ट है कैप्टन ऑफ वाइट स्टार लाइन शिप RMS टाइटैनिक, ठीक है। टाइटैनिक में ये कौन थे? कैप्टन थे। एंड जब भी मतलब टाइटैनिक को खाली किया जा रहा था उस समय इन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, किसी भी तरीके से लोगों को बचा लिया जाए, और इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके लोगों को लाइफ बोट पर भेज दिया था, ठीक है। तो इंग्लैंड में जो लिचफील्ड है वहाँ पर इनका स्टेच्यू अभी भी लगा हुआ है। क्या नाम था इनका? एडवर्ड स्मिथ। नेक्स्ट, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट फॉर फीमेल एजुकेशन। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट थी, है ना, फीमेल एजुकेशन के लिए संघर्ष किया इन्होंने। तो तालिबान गनमैन था कोई, ठीक है, उन्होंने इनके सिर पर गोली मार दी थी, शॉट कर दिया था इनको, ठीक है। ये गर्ल की एजुकेशन के लिए स्वैट वैली में लड़ी भी, है ना, फाइट किया, संघर्ष किया, एंड नोबेल प्राइज जीतने वाली यंगेस्ट बनी थी। क्या नाम है इनका? मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट है फॉर्मर चीफ ऑफ द मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के फॉर्मर चीफ थे, है ना। इनकी कब मतलब मुंबई अटैक जब हुआ था 2008 में, तब इनको मार दिया गया था, या उसमें ये मारे गए थे, और इनको भी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्या नाम था इनका? हेमंत करकरे, ठीक है। इसको आपको अपनी जीके की बुक में फिल करना है एंड लर्न करना है। थैंक यू।